और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है, सबसे पहले तो उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, वो उम्मीदवार की तलाश में लगे हुए। महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देगा। वो पार्टी जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताती है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसको एक अदद उम्मीदवार नहीं मिलता हो, वो पार्टी कहाँ पर टिकेगी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, जनता के मन से उतर चुकी है, और जो जनता के मन से और विश्वास से उतर जाता है वो कहीं टिकता नहीं है। नीतीश कुमार के साथ थे तभी आया, अब नीतीश जी के साथ नहीं है, आप देखेंगे कि उनकी स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी। भाजपा कहती जो है वो अब लोगों के बीच उतरती नहीं है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है। और उसके बारे में बिहार में जब से वो सत्ता से बेदखल हुई है, लोगों का कहना है कि ये बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी युवाओं के साथ जिस तरह से छल की है, महंगाई जिस तरह से बढ़ाई है, किसानों और आम आवाम के साथ जिस तरह से खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं नौजवानों के विश्वास पर, महिलाओं के विश्वास पर, आम आवाम के विश्वास पर। सरकार तो हमारी बनी, हम लोग बोलते थे वो हुआ। स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का विश्वास लेकर के हम आगे बढ़े थे, उस विश्वास को दूसरे दलों ने भी पहचाना जाना और हमारे साथ आकर के खड़े हुए। आज 7 दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। वहाँ पर मोकामा में भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है, जिसकी राजनीतिक भूमिका चौराहे पर खड़ी हो और जिसको ये पता नहीं हो कि दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, सीधे जाना है कि उल्टे जाना है, वो आदमी राजनीति में कहीं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। बिहार के 2 सीटों पे उपचुनाव है, तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दोनों सीटों पे हमारी विजय होगी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो गोपालगंज और मोकामा कूच कर चुके हैं। कल विजय सिन्हा ने भी मोकामा से डंके की चोट पे कहा कि यहाँ से राजद का राज खत्म होगा और भाजपा का विधायक बनेगा। बात करेंगे राजद के प्रवक्ता इजाज़ अहमद है। इजाज़ी, महागठबंधन में क्या सब कुछ ठीक है? कब होगी घोषणा? सब कुछ ठीक है, आपको दिख भी रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का जो दावा है, सबसे पहले तो उनको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा, वो उम्मीदवार की तलाश में लगे हुए हैं। और हमारे पास उम्मीदवार स्पष्ट है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, सही समय पर नेतृत्व के द्वारा घोषणा कर दिया जाएगा। मोकामा की बात कर लेते हैं। मोकामा, आप कह रहे हैं हमारे पास उम्मीदवार हैं, तारीख ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है चुनाव में, लेकिन अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जेडीयू भी दावा ठोक रही है मोकामा से। आपके पहले विधायक रह चुके हैं, उन्हीं की सदस्यता गई है। नीलम देवी को टिकट मिल रहा है क्या? मुलाकात भी हुई थी तेजस्वी देखिए, यादव से। कल से अधिसूचना जारी होगा और 14 तक नॉमिनेशन का समय है। धैर्य रखें, सब कुछ सही होगा, कहीं कोई इफ बट का मामला नहीं है। महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और इसमें सभी दलों के नेता की सहमति से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी इन दोनों सीटों पर सभी नेताओं से बात कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से आपको नाम भी आ जाएगा और कौन उम्मीदवार होंगे वो भी सामने आ जाएंगे। नीलम देवी लगातार दावा कर रही है, क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही है, तो उनका नाम आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या अभी उनके नाम पे सस्पेंस है क्या? देखिए, नाम का कहीं कोई सस्पेंस नहीं है, नेतृत्व के द्वारा घोषणा की जाती है और नेतृत्व को ये अख्तियार है कि वो उम्मीदवारों की घोषणा सही समय पर करे। इसलिए नेतृत्व के द्वारा स्पष्ट रूप से आपको सभी उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, चाहे गोपालगंज का मामला हो, चाहे मोकामा का मामला हो। दोनों सीटों पे आप लोग लड़ रहे हैं? ये भी नेतृत्व के द्वारा फैसला लिया जाएगा। महागठबंधन एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगा और महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर देगा। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम चित कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास तो उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवार खोज रहे हैं, उम्मीदवार की तलाश के लिए इश्तेहार दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। वो पार्टी जो स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बताती है, भारत की सबसे बड़ी पार्टी बताती है, उसको एक अदद उम्मीदवार नहीं मिलता हो, वो पार्टी कहाँ पर टिकेगी, ये स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। गोपालगंज थोड़ी आपका सीट था, उन्हीं का सीट था। देखिए, किसी का सीट हो, लेकिन जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है, जनता के मन से उतर चुकी है, और जो जनता के मन से और विश्वास से उतर जाता है वो कहीं टिकता नहीं है। 75 सीट फिर कैसे लेंगे?
समय की बात थी और वो नीतीश कुमार के साथ थे तभी आया। अब नीतीश जी के साथ नहीं है, आप देखेंगे कि उनकी स्थिति कहाँ पहुँच जाएगी। दोनों सीट आप लोग जीत रहे हैं। जाहिर सी बात है, महागठबंधन दोनों सीट स्पष्ट रूप से जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी ज़मानत बचा ले तो ये बड़ी बात होगी। आपका भी जमानत बचाने की बात हो रही है। भाजपा कहती जो है वो अब लोगों के बीच उतरती नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज पार्टी है और उसके बारे में बिहार में जब से वो सत्ता से बेदखल हुई है, लोगों का कहना है कि ये बेरोज़गार जुमलाबाज पार्टी अब बिहार की जनता के हित में नहीं है, बिहार की जनता के हित के लिए काम नहीं करती है, बिहार की जनता के हित की सोच नहीं रखती है। युवाओं के साथ जिस तरह से छल की है, महंगाई जिस तरह से बढ़ाई है, किसानों और आम आवाम के साथ जिस तरह से खेल खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये हम दो हमारे दो की नीतियां चलाने वाली पार्टी है। इसलिए सभी लोग इकट्ठे होकर के हम दो हमारे दो को पूरी तरह से समाप्त करने का काम करेंगे और बताने का काम करेंगे कि देश में जो विश्वास करने वाला नेतृत्व करता है, जो कथनी और करनी पर लोगों के खरा उतरता है, उसी नेतृत्व को लोग पसंद करते हैं। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं। नौजवानों के विश्वास पर, महिलाओं के विश्वास पर, आम आवाम के विश्वास पर, और ये जन सरकार की सरकार है, इसलिए इस सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और तेज़ी से बढ़ा है, जिसके कारण बिहार से जो संदेश निकल रहा है वो राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच रहा है। अच्छा, गोपालगंज की भी एक बार बात कर लेते हैं। गोपालगंज में साधु यादव लगातार ये कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। कितना कठिन होगा आपको उनको डिफीट करने, क्योंकि दूसरे नंबर पे पिछली बार भी रहे हैं। देखिए, अभी आप भारतीय जनता पार्टी को जिता रहे थे, अब किसी और को जिता रहे हैं। सबसे पहले तो जो हम नहीं विश्वास जिता है, रहे, हम जिता जो नहीं रहे। विश्वास है वो विश्वास ही मीडिया को अब नहीं है कि कौन जीतेगा। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम दोनों सीट जीतेंगे और स्पष्ट बहुमत के साथ जीतेंगे और बताने का काम करेंगे कि महागठबंधन की सरकार पर लोगों ने जो विश्वास किया है उस पर हम खरे उतरे हैं। विधानसभा में भी आपने कहा था कि हम लोग सरकार बना रहे, कहाँ बनी भाई सरकार तो हमारी बनी, हम लोग बोलते थे वो हुआ। स्पष्ट रूप से बिहार की जनता का विश्वास लेकर के हम आगे बढ़े थे। उस विश्वास को दूसरे दलों ने भी पहचाना, जाना और हमारे साथ आकर के खड़े हुए। आज 7 दल एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी अकेले। इससे ही स्पष्ट होता है कि हम विश्वास को लेकर के जो आगे बढ़ रहे थे, उस विश्वास को और मजबूती माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व से मिली है। विजय सिन्हा का एक सवाल ले लेते हैं। विजय सिन्हा कल मोकामा में थे। आज सम्राट चौधरी ने भी कहा कि मोकामा तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, गोपालगंज से हमको कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि वो सीट हमारा था, वहाँ के विधायक हमारे थे और गोपालगंज की जनता जानती है कि किसका नेतृत्व सबसे सही है। और मोकामा में जो अराजकता फैला हुआ है राजद के द्वारा, वो राजद का जो राज्य है वो ख़त्म करेंगे। देखिए, वहाँ पर मोकामा में भारतीय जनता पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। उम्मीदवार की तलाश में लगे हुए हैं, विज्ञापन दे रहे हैं। हर दिन एक नेता जा रहे हैं उम्मीदवार खोजने के लिए और सब अपने 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 पसंद का उम्मीदवार ला करके सामने रख रहे हैं। नेतृत्व उनको नकारने का काम कर रहा है। जब नेतृत्व के विश्वास पर उनका उम्मीदवार ही नहीं है तो वो जनता के विश्वास पर कहाँ से खरे उतर सकते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल जो A to Z की राजनीति को बढ़ावा देने का काम कर रही है, उसको स्पष्ट रूप से हम आकार दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं और बिहार की जनता का विश्वास प्राप्त कर रहे हैं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। इस उपचुनाव के परिणाम से स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि हम लोग जिस विश्वास को लेकर के आगे बढ़े हैं उस विश्वास पर खरे उतरे हैं। एक आखिरी सवाल और लूँगा। चिराग पासवान क्या डैमेज करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ वो लगातार बोलते रहते हैं, तो अगर उपचुनाव में उन्होंने कह दिया है कि दोनों जगह हमारे प्रत्याशी उतारेंगे, तो क्या चिराग पासवान की जो भूमिका रहेगी उसमें क्या आप लोगों को नुकसान कहीं दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो उनकी राजनीतिक भूमिका ही स्पष्ट नहीं है कि वो क्या करेंगे। जिसकी राजनीतिक भूमिका चौराहे पर खड़ी हो और जिसको ये पता नहीं हो कि दाहिने जाना है कि बाएं जाना है, सीधे जाना है कि उल्टे जाना है, वो आदमी राजनीति में कहीं कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना एक ग्लैमरस जो चेहरा है उसको बढ़ा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार की जनता उनको सीरियस कभी ना पहले ली है ना आगे लेगी।
एजाज अहमद थे हमारे साथ। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, तमाम सवालों का जवाब दिया। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।